ये चिल्ड्रन, तो अब हम देखते हैं कि फूड स्टोरिंग, पहले देखते हैं फूड स्टोरिंग कौन कौन सी होती हैं। इसमें हम 3 पढ़ते हैं। एक तो क्या होता है, कोनिकल शेप वाली, कोनिकल शेप। एंड कोनिकल शेप की मैं अभी बताती हूँ कैसी होती है। एक होती है नेपीफॉर्म, नेपीफॉर्म, और एक होती है, क्या होती है इसमें, हाँ, स्टोरेज रूट, जो कि रेडिश में होती है। रेडिश के में पाई जाती है। रेडिश किस तरीके की होती है, लाइक दिस होती है ना, इस तरीके की मूली होती है। इसमें ऊपर ऊपर हमारे क्या होते हैं, और रूट हेयर्स आर प्रेजेंट हेयर। और नेपी फॉर्म में ये होती है हमारी टर्निप में। टर्निप में क्या होता है कि ये एक ये कहिए कि स्फेरिकल शेप की ये बन जाती है, और इसमें ये रूट हेयर नीचे की साइड में, और बिल्कुल पतली हो जाती है आगे के सिरे से, और इसमें ऊपर ये रूट मिलती है। ये क्या करती है, फूड को स्टोर करा रही है। ये है टर्निप, ये है टर्निप। इट इज़ अ रेडिश फूड स्टोरिंग रूट, जो कि मॉडिफाई करती है अपने आप को, फूड स्टोर करती है। कोनिकल शेप, कोनिकल शेप कोन की तरह की शेप होती है, जिस तरीके से एक नेपी फॉर्म है और एक रेडिश फॉर्म भी, ये भी कोई लगभग कोनिकल शेप में होती है। कोनिकल शेप ये होती है कैरेट में, मैं आपको बता रही हूँ एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल है टर्निप का, और ये है एग्जाम्पल रेडिश का। तो ये तो होगी फूड स्टोरिंग। ये सब क्या है, ये फूड स्टोरिंग, फूड स्टोरिंग ये टिश्यू है। मैं शॉर्ट लिख देती हूँ, फूड स्टोरिंग इन्होंने किया हुआ है। किसने, रूट ने। ये एक इट इज़ ए फॉर्म और इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट, जो कि फूड स्टोर करके फूल जाती है, या कोन बना लेती है, या और तरीके का स्ट्रक्चर बनाती है, जो कि इसमें रेडिश में, कैरेट में और टर्निप में पाया जाता है। एक दूसरी और होती है जो कि हमारी होती है, ये भी फूड स्टोरिंग है। और ये दूसरी हमारी है, ये नेपी फॉर्म हो गई, हाँ ठीक है। इसके बाद हमारी ये नॉडुलेटेड, हाँ, नॉडुलेटेड फॉर्मेशन, ये तो फूड स्टोरिंग हो गई ये वाले। अब हम देखते हैं, ये है नॉडुलेटेड, नॉडुलेटेड, ये भी टैपरूट का ही फॉर्मेशन, मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट है। नॉडुलेटेड, नॉडुलेटेड में क्या होती है, इसमें जो रूट होती है वो फूल जाती हैं, उनमें रूट्स क्या होती हैं, रूट्स आर स्वॉलन, स्वॉलन में फिर फूल जाएंगे। एंड इसमें कुछ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, सम बैक्टीरिया आर प्रेजेंट, बैक्टीरिया आर प्रेजेंट हियर। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये N2 और नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। ये फिक्सेशन कराते हैं नाइट्रोजन का, जो कि क्या होते हैं, जैसे कि जड़ें फूल जाती हैं, इसमें जड़ें लाइक दिस नोड्यूल्स बनाती हैं इस तरीके से। ये रूट है, ये रूट है, इस तरीके से नोड्यूल्स ये बना देते हैं, ये लाइक दिस। ये जो आ रहे हैं पी साइज की स्ट्रक्चर, ये इस तरीके के स्ट्रक्चर रूट बना देते हैं जगह जगह पे। नोड्यूल्स की ये क्या है, ये है नोड्यूल्स, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाती हैं। और ये किस में पाया जाता है, एग्जाम्पल है हमारा पी है, ग्राम है ना, प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाले जितने हैं। और जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इन बैक्टीरिया का जो नाम होता है, ये होता है राइजोबियम, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं किसमें, इसमें पी में एंड ग्राम में, जो नॉडुलेटेड का एग्जाम्पल है। अब हम देखते हैं कि कुछ सम मॉडिफिकेशन टैप रूट का होता है, वो होता है रेस्पिरेशन के लिए। ये हम यहाँ पे लाते हैं फॉर रेस्पिरेशन। ये जो होता है मॉडिफिकेशन, ये होता है रेस्पिरेशन की, फॉर रेस्पिरेशन। ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। टैप रूट का मॉडिफिकेशन किस लिए, कि वो जब प्लांट रेस्पायर करना है उसे, और रेस्पिरेशन ढंग से उसका हो नहीं पा रहा है। क्लियर। तो ये हम रेस्पिरेटरी रूट्स हैं, रेस्पिरेशन कराती हैं। रेस्पिरेशन में मॉडिफिकेशन रूट, ये रूट होती हैं जो इस तरीके की होती है, फाउंड इन मार्शी प्लेसेस। ये मार्शी प्लेसेस मतलब कि दलदल जो होता है, जैसे कि आपने सुना होगा कि सुंदरबन का एरिया जो डेल्टा कहलाता है, वहाँ पे मार्शी प्लेसेस हैं। तो जहाँ पे मार्शी प्लेसेस कहाँ पे बनती है, जब एक सी में आ रहा है
एक जगह सी है, दूसरी जगह क्या है, रिवर है। अब वो रिवर थोड़ा सा घूम गई और वो सी में जा रही है, तो बीच में जो जगह खाली बन गई वहाँ पे एक दलदल नुमा स्थिति पैदा हो जाती है। वहाँ क्या होता है, दलदल का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन की, उस सॉइल में जो भी प्लांट पनपेगा या ग्रो होगा उसे ऑक्सीजन की कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे दलदल में ऑक्सीजन नहीं होती है। अब प्लांट क्या करें, नीचे से एयर से ऑक्सीजन लेगा, जो रूट है उन्हें नीचे से तो ऑक्सीजन मिल नहीं रही क्योंकि वहाँ पे दलदल है, वहाँ पे कुछ पनप ही नहीं सकता। रूट क्या करेगी, रूट क्या करेगी कि उस प्लांट, जो प्लांट अगर ग्रो हो रहा है उस माशी प्लेसेस में, तो रूट ऊपर आकर निकल आती है किससे, सॉइल से, लाइक दिस। जैसे ये प्लांट है ना, ये कोई प्लांट है, अब ये माशी प्लेसेस है, ये लाइक दिस, इट इज़ द माशी प्लेसेस, माशी प्लेसेस है। अब यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो हो गया, अब ये नीचे जा नहीं सकती, नीचे जा भी रही है तो उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रही। अब प्लांट कैसे रेस्पायर करे, तो उसे ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है और CO2 तो वो CO2 की भी ज़रूरत होती है। तो क्या करेगा कि ये जो रूट है ये यहाँ ना जाके सीधे निकल के ऊपर आ जाती हैं, किसमें, एयर में। ये हैं हमारी रूट्स हैं इस प्लांट की। तो ये रूट क्या होती हैं, बाहर आ जाती हैं, और जिससे कि प्लांट को ऑक्सीजन जो वहाँ पे कमी हो रही है वो प्लांट ये उसकी कमी को रेस्पायर में हेल्प करती हैं और रेस्पिरेशन में हेल्प करा देती हैं, जिससे कि वो प्लांट अपने आप को उस प्लेस में सर्वाइव कर सके। इज इट क्लियर? ये सही है। अब हम रूट बाहर इनको रेस्पिरेटरी, अच्छा, पो लाइक स्ट्रक्चर इनमें होते हैं। ये यहाँ पर जो रूट निकल कर आ रही है इनमें क्या होते हैं कि पो लाइक, सम पो लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट लाइक दिस, पो लाइक, तो ये है पोर्स लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। इन रूट पे क्या होता है, पो लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूमेटोफोर्स। इनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स आर प्रेजेंट ऑन द रूट। इसके रूट पे न्यूमेटोफोर्स पाए जाते हैं, जो कि जिनसे गैसियस एक्सचेंज होता रहता है प्लांट के लिए। तो ये प्लांट को हेल्प करती हैं इस तरीके से। ओके, और इसके बाद है हाँ, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं राइजोफोरा। इसका जो एग्जाम्पल है राइजोफोरा, ये इसका एग्जाम्पल है। राइजोफोरा का प्लांट इस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट, तो हम इसको अब रख करें।